ना ही वहाँ का सिटीजन्स और ना ही वहाँ के गवर्नमेंट जो पावर्स होता है उसका वो मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने होते हैं फॉलो उसी को करना होता है, आइदर सिटीजन्स और गवर्नमेंट। विटल रोल ऑफ vital role of people in decision making. Democracy is based on consent and participations of the people who are governed. It involves many people who are engaged in numerous decisions and meetings. Since the people have the right to express their opinion and have to say in it, democracy bring from better decisions. और इसमें लोगों को अधिकार होता है अपना जो भी है उसे कहने का, बोलने का, for the better decisions. Hence, in a democracy, decisions involves the consent of the people who are affected by the decisions. और लोगों को अधिकार है अगर उन कोई भी अफेक्ट हुआ है डिसीजन से तो वो बोल सकते हैं. Thought is might take some time to arrive at a decision which is acceptable to the majority. The chances of making irresponsible decisions are rare. Equality and the rule of law. Equality is one of the most important elements of a democracy. Equality समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी चीज़ है रूल ऑफ लॉ में. एंड it implies इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल. और ये लोगों का एक समान स्टेटस देती है एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान सबके लिए, सबके सामने समान अपॉर्चुनिटी होता है. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शैल नॉट डिनाई इक्वलिटी बिफोर लॉ टू एनी सिटीजन. दिस मीन दैट द लॉ शैल अप्लाई इक्वली टू ऑल इन द सेम मैनर इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, सेक्स, रेस और रिलीजन. यहाँ पे जो भी चीज़ें लागू होती हैं वो सब पे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और किसी भी कलर के हों, मेल हो फीमेल हो, सब पे इक्वल है. इन ए डेमोक्रेसी irrespective of whichever party comes to power or whoever heads the administration rule have to be made in accordance with the law written in the constitution. These are also called basic law. द आइडिया ऑफ इक्वलिटी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ. ये जो इक्वलिटी का आइडिया ये उसी सिद्धांत पे बेसिस है रूल एंड लॉ के. द रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द कंट्री फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू ए फार्मर इज़ बाउंड बाय द सेम लॉज एंड द गिवन द सेम ट्रीटमेंट. यहाँ सभी लोगों को सेम अधिकार है, समानता का अधिकार है, कोई यहाँ बड़ा कोई छोटा नहीं है, सबके लिए एक नियम है, इक्वलिटी है. एकोमोडेशंस ऑफ डिफरेंसेस. डाइवर्सिटीज़ एंड डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी. डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस हर समाज में मिलेगा आपको. इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एज देयर आर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स. इंडिया तो एक बहुत लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है. यहाँ पे विविधता आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, धर्म में भी, जाति में भी, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग. Different religions speaking different language and follow a variety of customs and traditions. At times, diversity leads to conflicts which can be resolved by developing a tolerant attitude. यहाँ पे जब इतने सारी विविधताएं हैं, अलग अलग तरह के लैंग्वेज हैं, भाषाएं हैं, धर्म हैं, जाति हैं, तो लोगों में कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा तो विवाद तो होना ज़रूरी है, होगा ही. एंड उसे रिसॉल्व किया जाता है, उसे ख़त्म किया जाता है बाय द टॉलरेंट एटीट्यूड, सहिष्णुता से. Democracy provides a peaceful solution to the problems because it is gives equal opportunity to all and shows a way to deal with difference and conflicts. और इसे रिसॉल्व इसलिए किया जा सकता है क्योंकि सभी को समान अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, सभी को अपना बात कहने या अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, फ्रीडम दिया गया है. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वलिटी. डेमोक्रेसी है वो इसी सिद्धांत पर आधारित है, समानता के सिद्धांत पे. इट स्ट्राइव्स टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी अलॉन्ग विथ पीपल पॉलिटिकल इक्वलिटी. इट रिकॉग्नाइज दैट द पुअर एंड अनएजुकेटेड डिज़र्व द सेम स्कोप. जो पुअर हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो उन्हें भी सेम स्कोप अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी एंड द स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड, जैसा कि पढ़े लिखे और अमीर लोगों को मिलता है. दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स टुवार्ड्स eradicating poverty by giving social benefits to the economical and the special backwards people to enhance human dignity. ऐसा इसलिए भी है कि ताकि जो भी पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग, वो उनको ऊपर उठाने के लिए. Thus democracy is a form of governance which works for all
राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी मीन्स यहाँ पे यही है कि मतलब अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी सभी का डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, नीची जाति के हों, हर तरह के। प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम क्या आता है? तो डिस्पाइट्स द इक्वल स्टेटस ग्रांटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशंस टू एवरी इंडियन, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ इन आवर सोसाइटी। हम असमानता बहुत सारा देख सकते हैं, हम अपने आसपास भी देख सकते हैं, लोगों में कितना भेदभाव होता है, अमीर हो, गरीब हो, जाति को लेकर के, कलर को लेकर के, बहुत सारे इस तरह से आपको इनइक्वालिटीज़ हमारे समाज में देखने के लिए मिलते हैं। द मेन कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ ड्यू टू द कास्ट सिस्टम। और सबसे ज़्यादा हमारे देश में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, विच क्लासीफाइज पीपल एज हाई कास्ट एंड लो कास्ट ऑन द सोशल लीडर। The lower caste have faced several discrimination। जो नीची जाति के लोग होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है। एनी कॉन्टैक्ट विद द अनटचेबल्स वाज कंसिडर्ड टू बी polluting for the upper caste। ऐसा माना जाता है कि जो नीची जाति के लोग हैं वो अगर वो टच कर लेते हैं, छू देते हैं उसी जाति वालों को, तो वो गंदे हो जाएंगे, पॉल्यूट हो जाएंगे। टुडे दे कॉल देमसेल्व्स दलित। और अभी ये लोग अपने आप को दलित कहते हैं, जो नीची जाति के लोग हैं। विच मीन्स ब्रोकन इन ऑर्डर टू कन्वे द मैसेज एज टू हाउ दे हैव बीन ट्रीटेड बाय द अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। अभी ये लोग दलित में आते हैं और ये बताते हैं कि कैसे हमें अदर सोसाइटी, अदर कास्ट के लोग हमें कैसे ट्रीट करते थे। देयर आर इनइक्वालिटीज़ बेस्ड ऑन वेल्थ, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, जेंडर एंड प्रोफेशंस। और इनइक्वालिटी आपको हर जगह, हर चीज़ में देखने के लिए मिलती थी, चाहे वो प्रोफेशंस हो, एजुकेशन को लेके हो, जेंडर को लेकर के हो, वेल्थ को लेकर के हो, इन सारी चीज़ों पे होता था। प्रोफेशंस कौन सा काम कर रहे हैं उसमें भी इनइक्वालिटी होती थी। जो नीचे तबके के लोग काम करते हैं उन्हें लोग इज्जत नहीं देते थे, एंड लोग अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं। आप देखते हैं, अपने आसपास भी देख सकते हैं। फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। महात्मा गांधी लेड ए लॉन्ग स्ट्रगल अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सो कॉल्ड लोअर कास्ट होम इज़ कॉल्ड हरिजन्स और पीपल ऑफ गॉड। महात्मा गांधी ने भी बहुत स्ट्रगल किया है इसके लिए, अनटचेबिलिटी है जो छुआछूत को ख़त्म करने के लिए, इस कास्ट सिस्टम के लिए। और उन्होंने ये जो नीची कास्ट के लोग हैं उन्हें इन्होंने हरिजन्स का नाम दिया है, मीन्स पीपल ऑफ गॉड, भगवान के लोग। डॉक्टर V.R. Ambedkar, the father of the Indian constitutions, belonged to the Dalit caste and made by many efforts to secure basic rights for them, such as entry into temples and public places। डॉक्टर V.R. Ambedkar जिन्हें कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जनक इनको कहा जाता है कि और ये भी एक दलित कास्ट से आते थे, मीन्स नीची जाति से आते थे। और इन्होंने भी बेसिक राइट्स फॉर देम, और ये इन्होंने बहुत सारा बेसिक राइट्स बनाया उन नीची जाति वालों के लिए। एंड सच एज एंट्री इनटू टेम्पल्स, लोगों को मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी नीची जाति वालों को, और इन्होंने ये सारा चीज़ में बदलाव किया और लोगों को सोसाइटी में एक स्थान दिया, और लोग ताकि नीची जाति वाले भी एक इक्वलिटी लाए। ये जो इनइक्वलिटी थी, इतना भेदभाव था, उसे इन्होंने ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया और ख़त्म किया भी बहुत। Constitutional provisions. One of the objectives of the Indian constitutions is to bring about equality. It is many provisions in order to achieve equality. Let us discuss them. Article 15 of the Indian Constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, and place of birth. It laid down that first point है, the state shall not discriminate against citizens on grounds only of religion, caste, sex, or place of birth. No citizen shall on ground of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them to subject to any disability, liability, restrictions, or conditions with regard to access to shop, public restaurants, hotels, and places of public entertainment, the use of wells, tanks, bathing ghats, roads, and places of public resort, maintaining holy or party out of स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। इन जितनी भी ये चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, इन सब में इक्वलिटी है, और वो हर जगह मतलब सभी को समान अधिकार है इन सारे जगहों पर।
और कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है। Article 16 of the Constitution provides equality of opportunity in matters relating to public employment or appointment to any office under the state. Article 17 of the Constitution declares untouchability and its practice in any form as forbidden, and the enforcement of any disability arising out of untouchability as an offence punishable in accordance with the law. आर्टिकल 17 के अंदर ये दिया गया है कि आप किसी को उसके जाति वगैरह या किसी तरह से उसे आप नीचा नहीं दिखा सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से भी, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए उन्हें पनिशमेंट भी दिया जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो पास्ड लॉ टू इंश्योर दैट द पीपल विद डिसेबिलिटीज़ आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो डिसेबिलिटीज़ है, कुछ लोगों में अगर कोई कमी है तो भी उनके साथ भी समान व्यवहार ही किया जाए। इन 1955 द डिसेबिलिटीज़ एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which states that person with disabilities have equal rights. The government has tried to implement the equality that is granted in the Constitution through many programs or schemes to help the underprivileged sections. There are a few of them. गवर्नमेंट बहुत सारा इस तरह का आपका स्कीम भी निकाला है ताकि ये लोग जो अनप्रिविलेज लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, उनका डेवलपमेंट लाने के लिए उनमें। द मिड डे मील स्कीम इज़ वन सच प्रोग्राम aimed at promoting greater equality in to ensure that poor children enroll in schools and attend them regularly. और ये मिड डे मील जो दोपहर के खाने का जो ये इंतज़ाम है सरकारी स्कूलों में, ये इसलिए किया गया ताकि गरीब बच्चे कम से कम उसके लिए भी आएँ और वहाँ पढ़ें, उन्हें एजुकेशन भी मिले एंड वो उन्हें भोजन भी मिले, दोनों। सम स्टेट्स हैव चीप हाउसिंग स्कीम्स सो दैट द अंडर प्रिविलेज कैन अफोर्ड टू बाई होम्स। और बहुत सारे स्टेट्स में सस्ते, एकदम चीप, सस्ते दामों में उन्हें घर प्रोवाइड किया गया है ताकि वो रह सकें। द नरेगा प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू पुअर पीपल इन नीड ऑफ जॉब। नरेगा एक आपका स्कीम है जिसके अंतर्गत जो भी एक गरीब लोग हैं उन्हें नौकरी दिया जाता है, उन्हें काम दिया जाता है। इशू ऑफ equality in other countries. Various form of inequality still exist in many countries all over the world. अभी भी बहुत सारी inequality हमारे दुनिया में बहुत सारे देशों में देखने के लिए मिलता है दुनिया में। In the United States of America, the African Americans were subjected to gross inequalities. After a long struggle and agitations against unequal laws and practices led by leaders such as Rosa Parks and Martin Luther King Jr., the Civil Rights Act was passed in 1964. According to this act, discrimination on the basis of race, religion or nationality was prohibited. यहाँ पे आपका डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, धर्म को लेकर के, कलर वगैरह को भी लेकर के यहाँ पे होता था। मार्टिन लूथर किंग Jr. received the Nobel Peace Prize for leading the civil rights movements. Again, unequal law and practice that began in USA in 1950. चलिए, हमारा चैप्टर हो गया यहाँ ख़त्म। अब हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, सो आप इसे घर में करने की कोशिश करें, बाकी इसका सारा आंसर नेक्स्ट डे हम करवाएंगे। ओके, थैंक यू।